देखिए, नालंदा की जो विरासत है, जो गौरवशाली इतिहास है, उसको दोबारा से मजबूत करने के लिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन की तरफ से मुझे उम्मीदवार बनाया गया है। और आज का यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं के सहयोग से हम लोग यहाँ कर रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि आज हिंदुस्तान किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा है। देश के अंदर विपक्ष को पूरी तरीके से खामोश कर देने की, उसको डरा करके खत्म करने की साजिश चल रही है। हिंदुस्तान ने पहली बार देखा कि कोई चुना हुआ मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया है बगैर कोई आरोप साबित हुए। ये पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये हो रहा है। उसी के साथ साथ इलेक्टोरल बॉन्ड का हमने देखा किस तरीके से देश के संसाधन को, देश की संपत्ति को चंद कॉरपोरेट को दे करके उससे के माध्यम से भाजपा को अरबों रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा मिला। भाजपा का एक खुलेआम कार्य पद्धति सामने आया है। उनका कार्य पद्धति है कि चंदा दो, धंधा लो, और अगर चंदा नहीं दिए तो ईडी का फंदा लो। यानी आप संवैधानिक संस्थान को अपने राजनीतिक दल के फायदे पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, विपक्ष को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं, और इससे देश का लोकतंत्र खतरे में गया है। इसके साथ साथ बिहार के अंदर जिस तरीके से महागठबंधन की 17 महीने की सरकार ने 5 लाख के आसपास रोजगार के अवसर दिए, जब देश में मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का वादा करके मुकर गए थे, तो जनता का, युवाओं का विश्वास रोजगार को लेकर के बिहार में महागठबंधन की सरकार ने बढ़ाया। और हमने देखा कि उसके ठीक बाद जब सरकार बदल गई और उसी बहाली में TRE 3 की जब बात हुई तो वहां पेपर लीक हो गया। यानी युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, देश के अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग अस्मिताएं हैं, उन सब के लिए भाजपा, NDA खतरनाक पार्टी, हानिकारक पार्टी साबित हो रही है। और इसलिए उनको सत्ता से बेदखल करना ये जरूरी है। देखिए, नालंदा में जनता के जो सवाल हैं, जैसे जल, पेयजल का सवाल है, ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाएं, पीने का पानी गांव देहात के इलाकों में कमी है, वो तो सवाल है। नालंदा में डिग्री कॉलेज की संख्या इतनी कम है। इस्लामपुर में हम लोग गए थे, वहाँ के युवा कह रहे हैं कि हमारे पास पढ़ने के लिए कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। देश के अंदर 1 लाख की आबादी पर 27 डिग्री कॉलेज है। बिहार के अंदर 1 लाख की आबादी पर, 1 लाख छात्रों की आबादी पर केवल 8 डिग्री कॉलेज हैं। तो डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़नी चाहिए। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें वो मजबूत होनी चाहिए। हमारा एजेंडा है कि नालंदा, चूंकि शुरुआत से ही और आज से नहीं, बहुत पहले से नालंदा ज्ञान की धरती रही है। मौजूदा दौर में यहाँ पे नॉलेज का प्रोडक्शन और ज़्यादा कैसे हो, यहाँ पे और ज़्यादा पुस्तकालय किस तरीके से बने, हम लोग प्रयास करेंगे कि यहाँ का जो 20 ब्लॉक है, सभी ब्लॉक में बड़ा लाइब्रेरी हम लोग तैयार करें। और उस लाइब्रेरी में बैठ करके युवा जो हैं वो न केवल अध्ययन करें, बल्कि वहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाए, वहाँ पे कोई उनका क्लास भी चल सके मुफ्त में। इस तरह का प्रावधान हम लोग आने वाले दिनों में करेंगे। देखिए, नालंदा में यहाँ के युवा चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के तमाम नेता चुनाव लड़ रहे हैं। तो जहाँ पे जनता का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा हो, निश्चित तौर से वहाँ जिम्मेदारी ज़्यादा है, चुनौती हम लोग कम महसूस कर रहे हैं। सर, पोस्टर में तो सिर्फ आप ही का पार्टी का दिख रहा है, बाकी पार्टी का नहीं, इंडिया गठबंधन यहाँ पे लिखा हुआ है। पोस्टर किसने डिजाइन किया ये तो हम नहीं कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन लिखा हुआ है, और आने वाले दिनों में जो पोस्टर बनेंगे उसमें सब लोगों को जगह मिलेगी।